आरटीएस की भी डिमांड है ना? कैसे आरटीएस की डिमांड है? आरटीएस क्या दिखा रहा है? सेल आप ना देखेंगे। ना 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 नहीं तो टिकटॉकर्स भी तो ऐसे करते हैं, उसने नहीं भी कर लिया देखिए तो क्या वो हुआ? ऐसा टिकटॉकर तो नहीं था ना। नहीं क्या ना वो। ठहर जरा मैं रिहान तारक ने तो गल करना रिहान तारक सब अगर देखोगे तो जरा स्पेलिंग दुरुस्त कर दिया जी। नहीं देखे बैग ना। पकड़े हुए ठहर जा ऐसे ऐसे बैग पकड़े हुए बाद में देखा ना कैसे रिवील हुई चीजें। पर्दा खाली नजर का नहीं होता, पर्दा बहुत सारी चीजें। डॉक्टर भी आप प्लीज टाइम से आ जाइएगा, वो बस ऐसे बोलता है। अस्सलाम वालेकुम रूबी मलिक, कैसी हैं आप? नोमी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं आज। आज तबीयत ठीक नहीं है? क्यों? आज ना अभी देर हो गई है, मैं जरा एक दावत पे जाना है। और सुनाओ तुम सुनाओ ठीक मैं ठाक? ठीक, अल्लाह का शुक्र। बड़े अरसे उसामा बाद का मुझे नाम भला वक्त। क्यों लिया हाँ पहले जी। मैंने? ये तुम दोनों आजकल बड़ा साथ नजर आ रही है लाला अच्छा। सैना मैना की जोड़ी। देखें आपने मुझे साथ छोड़ दिया, बीच में नए दोस्त पुराने दोस्त बहाल हो गए तो हाँ। आपने कहा नुमान को लोग फारिग पुराने कराओ। दोस्त कौन मेरे साथ देखा? कोई बंदा ही नहीं मेरे साथ, मैं क्यों? अकेली बना रही होती हूँ। डॉक्टर नबिया। डॉक्टर नबिया तो वो मैं देखो मेरी बात सुनो नुमान, तुम्हें पता है कि मैं कभी भी उसकी बुराई नहीं करती, बिल्कुल ऐसी है। ना मैं कभी उसके बारे में बिल्कुल गलत आपने बात हमेशा बोलती हूँ। बिल्कुल। ये बात तो मानते हो ना? बिल्कुल। तो मेरी वैसे भी जाने जिगर है डॉक्टर नबिया। और डॉक्टर देखे नबिया ना, से अब तो मेरा दोस्ती बड़ा होगी, अब प्यार है। जाने जिगर। अब देखे ना, इसलिए आप मुझे भी टाइम दे रही। बड़े अरसे बाद मुझे आपने ये टाइम दिया है कि मेरे साथ बैठ के कोई गपशप लगाएंगी। हाँ क्या बात करना चाह रही है ये बताओ मुझे। आपको पता है हिना नियाजी के ऊपर हमने एक वीडियो की थी। जी जी वो की उसकी थी शादी हमने। पे तो बड़ी वायरल गई वीडियो वो। हाँ आजकल उसका डांस बड़ा वायरल जा रहा है। तो वो डांस करती थी ना पहले, सारों को पता है कि वो नहीं वो पेड तो बड़ी प्रमोशन सोबर सी, करती है। बड़ी यार मेरी इनोसेंट सी बात लगती सुनो, थी। जिस तरह उसने अपना वो फेम लेने के लिए जो उसने शादी पे शूट दिया, आपने भी देखा लोगों ने भी देखा, तो आपको क्या लगता है वो बड़ी सीधी थी? नहीं आपको क्या लगता है नहीं नहीं शादी के लोगों बाद? की जो आपका ये जो मॉर्निंग शो के अंदर जो चीज़ें होती है ना, वो तो स्माइल ऐसे जी जी मैं बड़ी चुन्नी मुन्नी सी बच्ची हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। बाद में देखा ना कैसे रिवील हुई चीज़ें। बिल्कुल। नहीं तो ये वो शादी पे जो उसका जो वायरल किस थी उसकी, वो जो फोटोशूट में की थी, उसके बाद मेरे ख्याल में कोई शर्म व हया का जो पर्दा था वो उतर गया। उतर गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं एज ए इन्फ्लुएंसर भी तो वो पेड प्रमोशंस कर रही है। बिल्कुल। तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद उसको अच्छा डांस कर लेती तो उसको ये भी प्रमोशंस आई थी। अच्छा। अच्छा लिबास भी उसके पास बड़े अच्छे अच्छे हैं, बड़े महंगे ब्रांड के कपड़े वो पहनती हैं। शादियों की ऑफर तो नहीं हो रही उसको डांस करने के लिए? नहीं मुझे कुछ लोगों ने बताया है, अभी कंफर्म्ड नहीं है। अच्छा। लेकिन आपको पता है कि जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंसर्स काम करते हैं, बिल्कुल। आपको होस्ट भी करते हमने हैं, देखा माइक है। भी करते हैं, ढोलकी शोलकी पे भी चले बिल्कुल। जाते हैं। इसको हम डांस का नाम नहीं दे सकते, इसको हम ये कह सकते हैं कि इवेंट्स इवेंट्स जो इवेंट्स। होते हैं, जैसे शादी पे चले गए ढोलकी बजा ली, महफिल में रौनक लगा ली, वो सीन है। बिल्कुल आपका एक सर्कल है तो आप इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को, इस तरह के लेकिन स्टार को मैं बुला बड़ी लेते हैरान हैं। होती हूँ जी जी। कि ये इतना जो है ना वो नहीं होना चाहिए बंदे को। बिल्कुल आपकी एक पर्सनैलिटी इस तरह की, आपका ऑरा इस तरह का बना हुआ है, आप इनोसेंट जी से हो। हाँ। आप एक नहीं नहीं बड़ा नहीं नहीं आपने। इनोसेंट से नहीं आप कह सकते। अच्छा। आपको ये पता है कि हम लोग जो फ्रंट पे नजर आ रहे होते हैं वो नहीं होते। बिल्कुल बिहाइंड द अंदर कैमरा हमारा कुछ और है। दूसरा बिल्कुल चेहरा होता है। बिल्कुल। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना सही फेस लेके चलते हैं, और आजकल तो कोई भी नहीं है। वो वैसे भी किसी ने दांत छोटे कराए हुए हैं, तो किसी ने नाक छोटा कराया हुआ है, तो किसी ने वो आंखें छोटी बिल्कुल। कराई हुई हैं, किसी ने बड़ी करवाई हुई हैं, और वो बस हर कोई मंत्रा ही बन रही है। नहीं तो ये सबके लिए है। सबके लिए है। तो आरटीएस के बारे में भी ऐसा ही ख्याल आपका? देखो आरटीएस को अगर आप गौर से देखो तो वो एक बेबी डॉल लगता है, जैसे कैन डॉल हैंडसम तो है वो भी। नहीं नहीं खूबसूरत नहीं है। उसको मैंने पता कब गौर से देखा है, पिछले दिनों उसकी सालगिरह थी, हैप्पी बर्थडे टू यू था। अच्छा बड़ी कितनी ग्रैंड इवेंट उसका हुआ क्या बर्थडे का। ग्रैंड इवेंट हुआ है? वो गंदे से गुब्बारे लगा के गोल्डन कलर के। नहीं तो टिकटॉकर्स भी तो ऐसे करते हैं, उसने नहीं भी कर लिया देखिए तो क्या वो हुआ? ऐसा टिकटॉकर तो नहीं था ना। वो तो कहता है जी मैं एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं सहाफ़ी हूँ, बिल्कुल। और क्या कहते हैं इसके अलावा जर्नलिस्ट हैं वो और बिल्कुल। इन्वेस्टिगेट इंटेरोगेटिव वो जर्नलिज्म करते हैं। इंटेरोगेटिव भाई जान नाम नहीं आंदा रियान तारी सब अगर देखोगे तो जरा स्पेलिंग दुरुस्त कर दिया जी। वो समझता है मैं वो हूँ। बिल्कुल। तो उसको ये जो ना बेबी बैलून्स लगा के ना पीछे, वो लोग पता कौन करते हैं, जैसे वो बेबी शावर्स चल रहा होता है, लड़कियां अच्छी लगती हैं, लड़के थोड़ी ऐसे लगते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने किसी भी इन्फ्लुएंसर मेल को इतने बैलून्स लगाए हुए देखे हैं? नहीं वैसे इत्तेफाक नहीं देखा। देखो तो नहीं। हाँ नहीं देखा। ज्यादा बीबियों की होता है बिल्कुल ऐसे। एनिवर्सरी की या बिल्कुल बिल्कुल। बेबी शावर की और इस तरह की चल रही होती Exactly. हैं। और फिर अगर उनकी शादियों पे भी बैलून्स नहीं होते, गुलाब की पत्तियां होती हैं, गुलाबों वो की डेकोर डिफरेंट हुआ होता है। हाँ अगर उससे भी हटके आप जाओ तो केक पे लोगों ने तवज्जो की होती है। Exactly. कि किस तरह का केक बिल्कुल है, कस्टमाइज कितना केक हुआ होता है। खूबसूरत बिल्कुल हाँ जी। हाँ तो ये तो केक भी गंदा सा केक रखा हुआ था, और पीछे गोल्डन कलर के। नहीं तो वो नहीं नहीं क्या ना वो। ठहर जरा मैं रिहान तारक ने तो गल करना हाँ जी। मेरी बात सुनो,
इतनी उम्र हो गई है, इतने बड़े तुम अपने आप को इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिस्ट कहते हो, ये क्या गंदे गंदे पे कहानी लगा के। तो आपने कम से कम डिमांड तो करनी थी। अगर आप कहीं पेड प्रमोशन पे गए थे, नोट छापने गए थे, तो कम से कम अपनी मर्जी से तो केक बनवाते ना। कोई बाउंसर वही चार नहीं देखिए बैग ना, पकड़े हुए ठहर जा, ऐसे ऐसे बैग पकड़े हुए स्लोमो देते हुए निकल देखिए जाते ना, हैं। वो जिस डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं वो उन्होंने उसके लिए इवेंट रखा वहाँ पे। किस डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं? वो है कोई डेवलपर, हम नाम देखो नहीं लेंगे उनका, मेरी तो बात सुनो, हम क्यों नाम किसी का लें? बिल्कुल ऐसे ही, वो कल को हमें भी बुला सकते हैं, ये एग्जैक्टली, हमारे लिए तो काम आएगा, तो बिल्कुल बाहर ऐसे ही। आएगी। मकसद ये है कहने का कि एक तो ये अपनी भी तो डेवलपिंग करा रहा है हाँ ना। जी, अब समझ आई है? वो बिल्कुल आ बताइए गई। किसी को इसने। नहीं बताएं हमें। लो भाई, ये जो अपनियां करवा रहा है, बिल्डिंगें बनवा रहा है, मैं लोकेशन भी पूरी बता दूंगी, ये तो रिवील नहीं करता, अच्छा, उसकी तो मार्केटिंग नहीं करता। वो तो इतना अच्छा। मुझे एक बात बताओ, आजकल के दौर में तो कसम में 4 सूट बना लो ना, तो एक जूता ले लो, तो गनीमत समझो कि हम शहनशाही दौर में है। एग्जैक्टली, ये इतना पैसा कहाँ से आ जाता है? वो मैं बड़ी काम कर रहा है परेशान ना, है। काम कर रहा है वो, मेरी देखिए बात सुनिए, साफों क्या से कर अच्छे रहा है? पैसे एक कमा रहा है, निजी उसका चैनल में काम कर रहा है। सोशल मीडिया से अच्छे पैसे कमा रहा है वो, क्या सोशल मीडिया से अच्छे पैसे कमा रहा है? पीआर करता होगा, प्रमोशन वीडियोस देखो कर जी, रहा है। पीआरस पे भी कोई लाखों रुपए नहीं मिलते, अच्छा, बड़ी हद। लाख रुपया बहुत भाई, आपका फेम है, आपने बड़ी किसी की मंजी ठोक ली है, तो आपको 1 लाख या बड़ा मर के 1.5 लाख रुपया, और वो भी क्या करेंगे अपने जो वो बंदा नहीं मिलता पर्सनल, जो एक रखा होता हाँ है, जी, जरा असिस्टेंट कहते हैं जो, सर मंजो हाँ ओकेगा जी, नहीं मनना, सर मंजो ओकेगा नहीं मनना, उसको बिल्कुल। आगे लगाया होगा। और उसमें जो होता है कि देखो, सबसे मेन बात है इसका अपना कंटेंट क्या है। नहीं देखिए ना रूबी मलिक, देखिए मैं कुछ फूड ब्लॉगर्स को जानता हूँ जो कि 5-5 लाख 15-15 लाख रुपए ले रहे हैं एक वीडियो देखिए के। कैंडोन जो है ना 20 लाख भी लेता है, बिल्कुल, जन्नत मिर्जा 40 लाख भी लेती है। बिल्कुल। एक लैमोजिन का स्लोमो देना था जन्नत मिर्जा ने, उसे 40 लाख रुपए मांगा, तो उसने ठोकर। तो आरटीएस की भी डिमांड है ना इस कैसे तरह, आरटीएस की डिमांड है? आरटीएस देखिए क्या ना दिखा रहा है? सेल, और आप देखिए ना कि ना 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 ना, उसकी डिमांड इसमें नहीं है। उसकी डिमांड क्या है? वो बुलाता है लोगों को, वो लोगों की मंजी ठोकता है, और लोग जो है ना रात को ना इसको इतनी इतनी बड़ी वो गालियां निकाल रहे लेकिन होते हैं। आते हैं ना उसके शो में, हाँ। वो देखिए, अगर मैंने आपको इनवाइट किया अपने उसके लिए प्रोग्राम के लिए, तो हमने डिस्कस किया कि हम क्या क्या बातें देखो करेंगे, मैं कोई आपसे कैसे इंसान सवाल ये थोड़ी करूंगा। ना कहता है कि मैं आज मैं कोई कुत्ता हूं तो मैं काटने लगाऊं। तो किसी को क्या पता उसने मुझे काटना है या उसने मुझे इज्जत देनी है। अब जो फंसना चाहता है वो फंस गया, और उतो हिल नहीं सकता, क्योंकि सारे उसने अपने ही बंदे बैठाए होते हैं अच्छा, जो सवाल करते हैं। प्रोबेबली इसमें मेरा रिसर्च ये कहता है कि जो भी गेस्ट उसके पास आया है ना, उसको फेम मिला है, उसके बाद ज्यादा फेम मिला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं। वरदा मलिक का बहुत पहले फेम था, पतलू का बहुत पहले फेम था। इफ्रा को देख लें, इफ्रा के बाद देखें उसका, नहीं इफ्रा नहीं, के एकदम मैं आपको एक बात बताऊं, जो फॉलोअर्स लोग बढ़े। कहते हैं ना इफ्रा का फेम नहीं था, मैं इफ्रा को बहुत पुराना सा देख रही हूँ। अच्छा, वो उसके साथ एक ही कंटेंट था कि वो 2 गार्ड रखती थी बगैर असले के, बिल्कुल, वो जाहिर है मॉल्स में नहीं, और वो अकेली अपनी वीडियोस बना रही बिल्कुल थी। ऐसी है। देखिए मेरी बात सुनिए, उस पर मैं ये कहूँगी कि उसने बहुत सर्वाइव किया, उसने बहुत पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद उसकी जो भी कोई मामला थे, इंडस्ट्री की बंदी है वो, ठीक हो गया, और उसने बड़ी फिल्मों में भी काम सुना किया। उसके पीछे कोई बिग ब्रदर है? जी जी, बिग ब्रदर नहीं है, उसके पीछे बड़ा बिजनेसमैन था एक। अच्छा, बिग ब्रदर नहीं था, बड़ा बिजनेसमैन था, जिसने बाद में इसको जेल भी कराई। पता है आप सबको? आप सबको पता है बिल्कुल, कौन था वो? हाँ जी। तो वो बेचारी जो है, अगर दोबारा से आके शुरू हुई, तो आप उसका माजी ला के उसके सामने रख रहे हो यार। नहीं तो देखिए ना, काम कर रहे हैं ना आप, यही सेम देखिए फिजा अली ने भी शुरू कर दिया। फिजा अली पे तनकीद क्यों नहीं हो रही? आप देखें रेहान तारिक का अगर एक जॉनर है वो उस तरह कर रहा है, फिजा अली भी सेम हरकतें कर रही है, अनमोल नूर को बिठा के सामने, ये देखिए देखें जी जहाँ आपकी तक वीडियो है, अनमोल ये नूर है, वो चीजें, तो एक साफ आईना है, वो तो सबको साफ बता दिया उसने कि बिल्कुल, मैं क्या हूँ, क्या करती हूँ, मेरा काम क्या है, मैं पैसा कहाँ से कमाती हूँ। वो डांसर है, जाती है डांस करने जाती है, उसको अच्छा, लोग तोहफे देते हैं, उसको तोहफे देते हैं, उसको डायमंड्स घड़ियों तक मिलते हैं। ये आज के नहीं मिल रहे, उसको आज से कई साल पहले के मिल रहे हैं। अगर वो कहेगी ना मैं 18 साल की हूँ, तो वो गलत कहेगी, मतलब ठीक उसकी उम्र है। और मैंने उसकी बर्थडे में गई थी कोई 3 के साल पहले, अच्छा, तो तब ये काफ़ी हेल्दी थी। अब तो वो आजकल डाइटिंग वाले वो टिक्के आए हुए हैं ना, वो नाम नहीं बिल्कुल मैं ले वो, सकती, वो लगा लगा के ना वो सबने पतला किया अपने आप को। बिल्कुल एक ट्रेंड चला हुआ है हाँ उसका ट्रेंड भी, चला हुआ है। तो आप कहने भी का लगवा लें, नहीं मैं नहीं लगवा सकती। उसकी वजह पता है आप क्या वैसे है? क्यूट लगती हैं। हाँ मैं आपको बताती हूँ उसकी रीज़न पता क्या है। एक टाइम से इन इंजेक्शंस के बाद आपकी बेनाई चली जाती है, अच्छा, आपका चेहरा मुंह जो बोलने का जो स्टेमिना वो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। गालबन आपने इनके होंठ साइड देखे इफेक्ट्स हैं होंगे, बिल्कुल, साइड ये साइड को जाता है मुंह, ठीक हो गया। उसके अलावा आप मेंटल जो आपका मेंटल पीस है ना ऊपर का, ये आपका सेट नहीं रहता। अच्छा, आप हर वक्त परेशान रहते हैं, सोचों में गुम रहते हैं, आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते। उसके बाद ये रिएक्शन होता है। उसके साथ साथ आपकी भूख तो खत्म होती है, बिल्कुल, आपका मुंह हर वक्त कड़वा रहता है,
आपका पेट जो है वो आपको बददुआएं दे आपने रहा पूरा होता है। रिसर्च वर्क किया हुआ है इस पे? जी, इस पे पूरा रिसर्च, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से लगाने से पहले उसके बारे में खुद सोचो। बिल्कुल। और दिमाग में अगर ये किसी को सूट नहीं किया तो ऐसे लगेगा ढोल बज रहे हैं दिमाग में, सोते हुए में ढोल बजते हैं, वो बंदा कहता है या अल्लाह मुझे उठा ले, मैंने क्या गलती कर ली है। तो कई लोगों को सूट कर गए हैं, कई लोगों को सूट तो नहीं रुबी करते। मलिक, जब एक इतने वर्स्ट साइड इफेक्ट हैं उसके, तो क्यों हमारी ये अथॉरिटीज इसको अलाउ कर रही हैं या देखिए, ये क्यों क्लिनिक्स लगा रही हैं? अमेरिका में ये सख्त बैन है। अच्छा। हर बंदे ने उसको बताया, डॉक्टर्स वहाँ नहीं लगाते। ये जब पाकिस्तान में आए तो इन्होंने बार बार के जो है ना वो लगवाने शुरू कर दी हैं, और मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगी, इस तरह ना प्रॉब्लम हो बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत जल्दी आपको बड़ी चीज़ें सामने लेकिन नजर हमने आएंगी। देखा बड़े बड़े नामवर हैं, उस करण जौहर का नाम आता है कि उसने किया है, हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के पाकिस्तान अच्छा, के भी लोग हैं आप ना जिन्होंने किया एक है। काम करना, आज आप ना इन सारों की वीडियो निकालना, और ये जब बात कर रहे होंगे ना तो इनकी ये साइड देखना टेढ़ी जा रही होगी। अच्छा। अनमोल नूर की भी जा रही है, गालिबन वो सोच रही थी और बात करते हुए मुंह थोड़ा सा मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज साथ ही दे रही है आप आपका। जितनी वो एक्टिव हैं और जितनी माशाल्लाह वो प्यारी है देखने में, और जितनी वो उसके पास पैसा है, पैसा भी तो बोलता है ना भाई, बिल्कुल। 10-10 लाख रुपए का वो जूता पहन लेती है एक टाइम, और ये रियलिटी की बात है, झूठ वाली बात नहीं है। तो वो चश्मा ही नहीं सीधा कर पा रही, अच्छा। चश्मा उसका टेढ़ा था, वो जो उसने बिल्कुल, लगाया बिल्कुल, था बिल्कुल, मैंने वो देखा नहीं, प्रोग्राम और को। पूरे प्रोग्राम में तो ऐसी है फिजा अली सामने बैठी हुई कि मुझे तो फेम मिलेगा ना, इसको रहने दो जैसे भी रफ टफ तो है। फिजा अली ने कैसे फिट रखा हुआ है अपने आप को? फिजा अली ने देखो इतनी सर्जरियां करवाई हैं, आपने कभी स्किन गौर से नहीं देखी? अच्छा। इनकी सर्जरियां होती हैं, ये खिंचवा के आती है स्किन ने, और जी ये डबल चिन नजर आ रही है, और ये चीज नजर आ रही है, वो हो रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ सारी अल्लाह पैसा ने जिस तरह लगाते आपको हैं। बनाया आपको अच्छा बनाया है, मैं अल्लाह कहती से हूँ बेहतर अल्लाह कोई पाक ने तख्लीक जिस नहीं तरह की आपको हुई। बनाया ना, आप उसी में खुश हो। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, आंखों से देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अल्लाह में चलता फिरता ही रखे। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अपने आप के साथ ज्यादती ना करें, और ठीक जो है। लोग करते हैं, हाँ जिम करें, वॉक करें, डाइट कर लें, वो तो फिर भी थोड़ा काबिले समझ वो है। लेकिन अगर आप कहें ना कि हम मेडिसिन से और इन चीज़ों से इसके बड़े साइड इफेक्ट्स आते हैं, ये आपको कुछ अरसे बाद नजर आएंगे, नजर आएंगे, ठीक है। 2 साल अच्छा। में, 6 माह में, 1 साल में नजर आएंगे। सही। तो रूबी मलिक, मुझे बताएं, हम बात कर रहे थे कि आरटीएस का एक स्टाइल है, जी, उसकी अपनी एक पहचान उसने बनाई, जैसे भी बनाई, मतलब आप तनकीद कर सकते हैं उस पर, लेकिन फिजा अली या कोई और उसको कॉपी करता है। अब आप मेरे साथ दिखाऊं आपको फ़ोन अपना कि रूबी मलिक ये देखिए आप टिकटॉक बनाती अब मैं थी, आपको यहाँ पे एक मतलब चीज़ की फिजा का वजाहत- जो कर हरकतें कर रही है, आपकी हाँ। जो दोस्त जिनसे दोस्ती हो जी, गई, जी। सुलह हो गई, उनके साथ तमाशा लगाया रमजान में। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक नबीहा की बात है ना, जितना मैंने नबीहा को पढ़ा है और अभी समझा है, नबीहा इस टाइम एक छोटे बच्चे वाला ज़हन रखती है। छोटा बच्चा होता है ना जो बिल्कुल Sensitive है बड़ी। सेंसिटिव बहुत है, वो नबीहा बेसिकली खुद ही से शुरू से काम करती आ रही हैं। देखो नुमान, जब एक बंदा खुद अपने घर से, एक औरत स्पेशली इतने सालों से काम कर रही होती है ना, बिल्कुल। तो उसकी शादी हुई है बड़ी मुश्किल से। मुश्किल से मुराद, वो पाकिस्तान में शादी नहीं करना चाहती थी पहले तो। अच्छा। वो कहती थी पाकिस्तानी मर्द जो है ना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये धोखा देते हैं, ये बीवी को वो टाइम नहीं देते, बीवी के साथ वो ख्वाहिशात नहीं पूरी होती। मैं चाहती हूँ मेरी कोई, मैं बाहर के मुल्क में शादी करूँ, जिनको जिनको मेरे से लगाओ। सही। खैर उसको ये पसंद आ गया, वो लड़के की भी ऑफर बिल्कुल थी, ऐसी इसकी भी है। ऑफर थी, शादी कर ली। लेकिन नबीहा में मैंने ये चीज़ देखी है, अगर वो थोड़ी परेशान है ना, वो आपसे अपना मसला डिस्कस हल्का कर कर लेती लेती है। है अपना। अब वो तो मेरे में शराफत होनी चाहिए ना कि मैं आगे की नुमान के साथ डिस्कस करूँ या ना करूँ, बिल्कुल। ये मुझ में अकल होनी चाहिए। तो इसने कहीं फिजा मतलब के किसी साथ का कर राज दिया। रखना भी बड़ी हाँ। बहुत बड़ी मानत होती है, राज। जब इंसान दुखी हुआ होता है तो उसको कहते हैं दीवारों से भी बंदा बातें बिल्कुल। कर लेता है, तो उसने ये दीवार समझा, ए दीवार ने चुके हथौड़ियां मार मार बिल्कुल, आपको शोल्डर चाहिए होता कोई ना कोई अपना दिल हल्का करने के आपको मैं लिए। एक बात बताऊं, इसने बहुत बुरा किया उसके साथ, इसको अभी बिल्कुल, पता नहीं बिल्कुल, है, ये बिल्कुल। खुद एक बेटी की माँ है, इसको बिल्कुल। थोड़ा शर्म हया करनी चाहिए थी। इतनी बड़ी ज्यादती एक्सट्रीम लेवल की अब उसके लेकिन साथ कर गई आपने है। खुद भी शादी कर ली फिर। खुद भी शादी कर ली, अपनी छुपा के छुपा रखी के और कर- उसकी उसकी वो- उसकी उड़ाने लगी थी। मुझे आपकी पुरानी वो बातें याद आ गई मेरी, आपने हाँ। प्रोग्राम में कही थी कि फिजा अली ये जाती है भाग भाग के लंदन अमेरिका। भाई देखिए, आपके पास कहाँ से पैसा आएगा? या तो आपके पास कोई Exactly. बड़ा बिजनेसमैन है, हाँ जी। या पीछे आपके पास कोई अच्छा फाइनेंशियली सपोर्ट बंदा है, शौहर की मद में ले लो, भाई की मद में ले लो, बाप की मद में ले लो, वो तो सारे फारिग हैं, ठीक बिल्कुल। हो गया। बाकी शौहर के पास पैसा था तो हफ्ते महीने में 2 चक्कर लगाती थी। लगाती तो आपकी वो बिल्कुल प्रेडिक्शन जो थी, आप बातें मैं करती थी, सही वो कहती- साबित हुई, सच साबित हुई। ईद हाँ। के दिन उसने सरप्राइज दिया। जी, सरप्राइज ईद के दिन उसकी मजबूरी बन गई थी देना, अगर ना देती थी सारे ने रिवील कर देना सी, अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल कर देना था। हर किसी को पता था ये जाती है भाग भाग के, सैया मेरे उस पार जाने को मिलने, हाथ दिल बेकरार पाजी। अच्छा, आप देखें कि डॉक्टर उमर आदिल के साथ इनका कल के प्रोग्राम में इन्होंने की वो कंट्रोवर्सी निकली। नहीं, उमर आदिल ने तो सही किया, उसने कहा कि नहीं बुढ़िया मैं नहीं राजी कर सकता, इन्हों पता नहीं की है, इन्हों की मसला है। बिल्कुल। वैसे उमर, डॉक्टर उमर ने वैसे कमाल का बंदा है। अच्छा। अच्छा वाकई डॉक्टर है? अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता, मतलब ये आप जैसा डॉक्टर तो नहीं? पता नहीं, मैं तो साई पाई खुल खल के दसदी मैं तो जितनी टीके टूके लाने वाला डॉक्टर नहीं, मैं तो वैसे ही इंज लोगों की मंजी टोकन वाला डॉक्टर है। बिल्कुल। नहीं, ये वो डॉक्टर उमर डॉक्टर है ये मुझे इसका आइडिया नहीं है। नहीं। अच्छा भाई, हम नहीं बोल रहे, मेरा तो बिल्कुल फेवरेट है, बिल्कुल। मैं तो उसको बहुत लेकिन पसंद करती हूँ। मैं देखिए रूबी मलिक, आप मेरे प्रोग्राम में आती हैं, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं अगर गेस्ट के साथ बदतमीजी करूंगा या इस तरह का बिहेवियर करूंगा,
सिर्फ अपनी व्यूज़ के लिए, अपने फेम के लिए, तो मेरे ख्याल में ये एथिकली ठीक नहीं है। नहीं है। ये डिसरिस्पेक्ट है गेस्ट की। बिल्कुल तो वो जिस तरह करती हैं, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए ना, उमर आदिल के साथ आपने कर लिया और वीडियो वायरल हो गई, आप देखें तो मतलब आपको ही देखिए तनकीद का लोग मैं अब निशाना आपको बना रहे हैं। बताती हूँ, कुछ ना कुछ इसने वहां लुच तली होगी। हाँ जी। वो थोड़ा सा हाइपर हो गया होगा, इसने कहा होगा मैंने आपसे बात क्लियर की थी, अना का मसला तो इनके नाक पे बैठा होता है, ले भाई आज एना को चैनल चला जाए, आज एना को मेकअप चला जाए, एना को कपड़े चले जाए, मैं देखा किस पा जाके बिंदी आने। बिल्कुल ऐसे ही है। बंदा टगे टोकरी हो जाता है। अल्लाह ने इज्जत दी है, संभाल के तो रखो तुसी हर बंदे दी आके। और हुन बेचारा डॉक्टर उमर दे मगर चढ़ गए। वो तेज तेज बोलता जरूर है। कहते हैं किसी को कहा है कि उनकी शादी नहीं हुई तो ताश तुर तुर करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर उमर की शादी नहीं हुई? मेरे ख्याल में नहीं हुई। पक्की बात है? जी पक्की बात नहीं है। सही था। हाँ जी। कितनी उम्र हुई इसकी? आपसे बड़े ही हैं मेरे ख्याल मेरी देख मम्मी, नहीं, आप तो मैंने Gen Z तेरी है ना। प्रोड्यूसर को आप शिकायत तो- लगा देनी आप तो है। Gen Z मैंने हैं। तो ये पूछा कि उसकी उम्र कितनी है, तो कहता है आपसे थोड़ी बड़ी होगी है, तो मैं कोई उससे शादी करनी है? नहीं नहीं, मैं हाँ बता रहा हूँ, आप तो जेंजी है ना। हाँ हाँ, मेरा तो वो साहब हाँ, है। आप तो जेंजी हैं, आप तो भी। तो अब मुझे बताएं कि हमने हिना नियाज़ी की बात कर ली, फ़िज़ा की बात कर ली। अच्छा डॉक्टर रूबी, मुझे बताएं कि एक डॉक्टर एजाज़ वारिस हैं, मतलब डॉक्टर बहुत आज हम नाम ले रहे हैं, आप भी डॉक्टर उमर आदिल हो गया, अब डॉक्टर एजाज़ वारिस की बात करते हैं। बड़ा वो मर्दाना नुमा औरत हैं, मतलब बज़ाहिर मर्द हैं, लेकिन जो उनकी तनकीद का ज़रिया है वो आजकल मेरे ख्याल में काम नहीं मिल रहा। कभी किसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि किसी एक्टर ने बैकलेस पहनी हुई है, कपड़े पूरे नहीं पहने हुए, काम नहीं आता। अभी उसने रिसेंट एक शादी करवा दी कि जी वो खुशहाल खान खटक है और रमशा खान एक्टर हैं दोनों, उन दोनों की शादी हो गई है, सीक्रेटली मैरिज हो गई है। तो मतलब क्या ज़रूरत है, आपको काम नहीं मिल रहा होता तब आप इस तरह की करते हो कि लाइमलाइट में लोग इस तरह की बातें करके लोगों पे कीचड़ उछाल के आप खुद खबरों की जीनत बने रहो। मेरी बात सुनो, पहले तो जरा डॉक्टर इजाज का नाम नहीं लेना, बड़ी इज्जत एहतराम से नाम नहीं लेना है। वो काबिल एहतराम थे, आरजे हैं, आपने अच्छा कहा काम करते औरत थे। नुमा मर्द, काम इस तरह ये के क्या कर रहे हैं बात है? आजकल। काम क्या कर रहे हैं? औरत क्या औरतें चुगलियां करती हैं? अब तुम यहाँ चस्का लगा के बैठे हो मेरे साथ बात जी। कर रहे हो, सॉरी तुम कह दिया, आप बात कर रहे हो, जी। तो आप मेरे साथ चस्का ही ले रहे हो ना औरतों की तरह। तो मतलब नहीं, आप मैं- ये मैं बात चस्का क्या नहीं ले कर रहे रहा, हैं कि मैं- औरत नुमा मर्द? वो मेरा इतना प्यारा अच्छा दोस्त है, अच्छा और सबसे पहला प्रोग्राम उसने मुझे दिया था, मॉर्निंग शो में बुला के इतनी इज्जत दी थी मुझे। डॉक्टर भी आप प्लीज टाइम से आ जाइएगा, वो बस ऐसे बोलता है और लेकिन- तो कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन देखिए मैं भी उनके काम की बड़ी वो तारीफ करता हूँ, बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन आजकल जिस तरह वो कर रहे हैं, लोगों को ट्रोल करके उनके बड़े ट्वीट्स, बड़े मीम बन रहे हैं, लोगों पे कीचड़ अच्छा उछाल देते हैं। आप करो तो वो बात नहीं है, नहीं, हमने वो किसी करे पे तो लोगों कीचड़ का नहीं उछाला ट्वीट आज हो गया तक। है। हमने आज तक किसी पे कीचड़ नहीं उछाला। हमने डॉक्टर नबिया की बात करते थे, हमने हमेशा आपने कहा कि जी। भी काबिल एहतराम है जी, वो, जी। मैंने भी कहा। देखो मेरी बात सुनो, जहां तक डॉक्टर इजाज वारिस की बात है, डॉक्टर कोई इजाज मेंटली वारिस डिसऑर्डर है, डिस्टर्ब है, क्या नहीं नहीं रीजन नहीं, है? कोई मेंटली डिस्टर्ब नहीं, नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं इतने बैठी हाँ, ਤੁਹਾਡਾ जवाब मैं देवांगी अज। डॉक्टर साहब बिल्कुल जो है वो नॉर्मल पर्सन है, वो मेल ही है, नॉट अ शी मेल। नहीं, बिल्कुल वो डबल नहीं। ट्यूनिंग मर्द नो, अच्छा डबल ट्यूनिंग ही कहते हैं ना, ये अपना भाई है छोटा, और आपको पता है कि ये बहुत इज्जत देता है फीमेल्स को और बड़ा एहतराम देता है और हमेशा वेलकम अच्छा करता है। नहीं वो करते हैं, हाँ, मैं देखिए, मैं कहता हूं, मैं अच्छा, उनके अब आ काम की जाती है तारीफ करता हूँ। बात, अगर किसी ने नंगे कपड़े पहने हैं तो वो कह देता है, क्यों? वो इसलिए कह देता है उन्होंने कि भाई ठेका हम लिया किस है भाई, कंट्री वो में क्यों- बैठे हैं। वो नो, जज नहीं, क्यों हम बने किस हुए कंट्री में बैठे वो हैं, आप जज मुझे क्यों बताएं। बने हुए हैं? जज तो सारे बने हुए हैं, हर बंदे को जिसके हाथ में माइक आता है वही जज बन जाता है। यहाँ आप रोड पे कोई हरकत करके दिखाओ तो सही, चलो थोड़ी देर के लिए कोई गे ही आ जाता हाँ है, जी। या आप उसको कह देते हैं बात सुनो तो आपकी वीडियो लगा के आप पे तनकीद दुनिया कर देगी बिल्कुल। कि नोमी तो आजकल ये गे के चक्करों में फिर रहा है। बिल्कुल। ये तो नेचुरली सी बात है ना। डॉक्टर इजाज वारिस सही कह रहे हैं, पिछले दिनों कई लोगों को मार्केट में काम नहीं मिल रहा था, कई कपल्स को नहीं मिल रहा था, वेले वो तबला ही बजा रहे थे, अपने ही कंटेंट बना रहे थे, तो उन्होंने तनकीद कर दी। तो तनकीद कर दी, उन्होंने लोगों को बताया वो क्या करते हैं, डेली जो भी चीज़ें आ रही होती है ना उसको अपडेट करते हैं। अच्छा देखिए ना, अब एक एक्टर है हीरा खान, हीरा खान ठीक है, उसको काम नहीं मिल रहा, कुछ भी है, जो भी है अपना काम कर रही है, शादीशुदा है, उसकी एक तस्वीर होती है जो उसने ली हुई पिक्चर, एक्टर है यहाँ ना। पे देखो मेरी बात उसकी- सुनो, तस्वीर के ना दो पहलू हैं। पहले हीरा खान ने उसकी वीडियो के ऊपर एक कुछ बयान दिया था, फिर उन्होंने कहा कि शायद इनको आजकल काम नहीं मिल रहा और ये फ्री में बैठी हैं और मतलब फारिग बैठी हैं और ये जो है ना अपने ऊपर ही वो कर रही हैं बिल्कुल। और मिन्नतें कर रही होती। यार देखो मेरी बात सुनो, जब काम नहीं होता बंदा आए बाएं शायद तो कितना बिल्कुल। मेरा तो ख्याल मेरा करना। मेरा सवाल आपसे हाँ। यही है कि इजाज वारिस साहब के पास काम नहीं है जो इस तरह की तनकीद लोगों पे कर रहे हैं कि खबरों की जीनत बने रहते हैं? बिल्कुल खबरों की जीनत बने रहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं कहूँगी वो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा। हमें अपडेट कर रहा है, हमें हर बंदे के बारे में बता रहा है, मतलब वो रहनुमाई कर रहे वाज़िया हैं, करके इस्लाह कर बता रहे हैं। रहा है। बिल्कुल रहनुमाई कर रहे हैं और करनी चाहिए। जैसे प्राइवेट चैट्स आती हैं, बातें होती हैं, एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि पाजी ये जो है अंदर से कुछ भी नहीं है।
हकीकत यही है, हाँ। सोशल मीडिया की हकीकत यही है कि सोशल मीडिया पसे पे पर्दा आपको छोड़ कभी है। भी बंदा ये सोच ले मेरा फेम है, ये सोच ले मेरा ये नाम है, वो चीजें गलत है। कभी बिल्कुल। भी ये दिमाग में ना बैठाओ। बिल्कुल आज ऐसे आप हो, कल आप नहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही कभी है, सदा एक सदा बादशाही नहीं रहती, नहीं, बिल्कुल। सदा बादशाही नहीं रहती, कभी भी नहीं। हमेशा जो है ना, हमेशा आजिज़ी में रहना चाहिए। गलतियां कोताहियां हो, माफी मांग लो, प्रॉब्लम हो, साइड पे हो जाओ। बिल्कुल ऐसे ही। और ये कभी भी नहीं सोचना मेरा ये फेम है और तो मेरा ये नाम है। मेरा ख्याल है फिर हाँ। यही वजह है कि आजकल फिजा अली ले लें, कोई भी ले लें, तो मतलब वो इस तरह की एक्ट करती हैं भाई, जानबूझ अब के। अब मैं आपको बताती जी हूँ। जी मैं करूंगी आंटियों पे बात। जी। फिजा अली, निदा यासिर, नादिया हम्म, खान ही है ना? बिल्कुल। ठीक हो गया। इसके अलावा वो क्या नाम है, जुवेरिया साउथ। अतीका ओडो। हाँ, अतीका ओडो, ओडो ना, हाँ हाँ। जी। ये सारी ना आंटी हैं, सही। 45 प्लस हैं। 50 कोई प्लस 50 होंगी के हाँ करीब जी। हो गई, कोई 52 के करीब हो गई, बिल्कुल। कोई 47 हो गई, कोई 42 हो गई। ये क्या करती हैं, अपने आप को खुश करने के लिए ना, एक तो ये सर्जरियां बहुत ज़्यादा कराती हैं। सब तो बड़े पहले तो इन्होंने बुल वड्डे होंगे नहीं, अच्छा। फिर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁਲਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਪ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਨ है ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सही करांदियां नहीं। ਇਹ सारा दिन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ना अपने तो अलावा कोई काम नहीं। सही। अब इनके बंदे तो इनकी तारीफ करने से रहे, ये क्या करती हैं, बैठ जाती है शो में और लोगों की बदखोइयां करनी शुरू कर देती हैं। भाई एनू तुसी फेम कहते हो? उनको तो यही लग रहा है ना कि वो मार्केट में इन है किसी ना किसी जी। तरीके से। चलो अब हम आते हैं, सुबह को नाश्ता आप क्या करते हैं? जो मतलब मेरा होता है कि जो bread घर में वगैरह, मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल जो normally, सालन भी बिल्कुल। रात को हाँ बच्चा जी, होता है, हम रोटी वो शोटी भी भी कभी खा अच्छा लेते लगता है, हैं। बिल्कुल हाँ। मैं भी ऐसी हूँ, बिल्कुल। अगर कुछ भी नहीं है तो पापा नहीं तो पापा, बिल्कुल, उसका वो डोबिया चाय लगा में, के हम हाँ, खा लेते बिल्कुल। हैं। अगर वही नहीं है ना तो वो चाय भी पी के कहते चलो जी बाहर से कुछ देख बिल्कुल लेते ऐसी हैं। है। ये लोग अपनी डाइनिंग पे कितने नाश्ते दिखाते हैं, बिल्कुल। दिखाते हैं ना? क्या जिनके पास नहीं है वो परेशान नहीं होते हैं। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो इसका पाप पग रखा हुआ है रब ने, और इंसान अपना ज़मीर लेके चल रहा होता है, तो क्या लगता है कि ये चीज़ें सही मैं है? आपकी बात से बिल्कुल बड़ा वो इम्प्रेस हुआ। मैं बताता हूँ कि पर्दा खाली नजर का नहीं होता, पर्दा हाँ। बहुत सारी चीजों का आपको है। मैं एक बात बताऊं, अगले पल का कोई पता नहीं। बिल्कुल। आपकी मेरी मुलाकात होती है कि नहीं होती, ज़िंदगी की मोहलत मिलती है कि नहीं मिलती। बेशक। लेकिन एक मैं बात बताऊं, मैं हमेशा बात सच करती हूँ नुमान। मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी एफर्ट की, लेकिन मुझे अभी तक ये अयाशियाँ नहीं मिली सीधे साफ सुथरी प्लेट में। क्या मिलेगा, हफ्ते में 2 दफ़ा चिकन बना लो या ज़्यादा वो जो आलू घर में मटर नॉर्मल गोभी। रूटीन होती है हाँ, आपकी। क्योंकि हम लोग अफोर्ड बिल्कुल, ही नहीं कर बिल्कुल सकते। ऐसी है। और ये जैम बटर तो बड़ी दूर की बात है। बिल्कुल। अगर आप में इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि घर के 4 फैमिली मेंबर हैं या 5 हैं, तो आप अकेली अपनी 1.5 इंच की मस्जिद में तो नहीं नहीं बना रहोगे। सकते, बिल्कुल। आप क्या करते हो, सबके साथ मिलके वही करते हो। बिल्कुल। मैं हमेशा रिश्तों की अहमियत देती हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ आपके अंदर सुकून होना चाहिए। बिल्कुल। परेशान करने वाले बंदे से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये सुबह को उठते हैं, टीवी ऑन करो, इनके ड्रेस से शुरू होती है बात, इनके वो डिकोर से शुरू होती है बात, बिल्कुल। इनके पीआर से शुरू होती है बात। इंसान इनको देख देख के बीमार हो गया। बीमार होते हैं। और ये हमें नहीं पता कि इनको आधी से ज्यादा चीजें स्पॉन्सर होती हैं। जी, स्पॉन्सर छोड़ के भाई बाहर खड़े होते हैं, मैडम लिबास दे दे वापस, बिल्कुल। मैडम हमारी पैंट वापस कर अच्छा, दे, ये भी मैडम- होता है इनके साथ। ये सारा कुछ होता है। देखिए भाई, अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, आप कोई अच्छी बातें भी करो, जाओ गरीबों में तकसीम करो जो तुम्हारी आमदनी बिल्कुल, है, आपके पास वो नहीं बिल्कुल- करना। ये राइडर के ऊपर बात कर देनी, उसने उसके ऊपर बात कर देनी, उसने। अब तुलसी है, तुलसी जी, क्या कहती है? बिल्कुल। तुलसी कहती है कि फिजा अली ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा। डॉक्टर साहब राशन दा तोड़ा, चावलों का तोड़ा भी नहीं उन्होंने मैंने फराया। अब और देखो उसके ना, नाम पे donation अब लिए देखो इन लोगों को देना बनता है। बिल्कुल अब डिजर्विंग तुम है। वलीमे के चाहे लाख लिफाफे बांट दो, अंदर चाहे 20 रुपए हों तो 10-10 रुपए हों, बिल्कुल। तुसी वलीमा जाके बखा रहे हो। और उसने वलीमा क्यों करना था, मुझे एक बात बताओ। वलीमा शादी तो होगी बहुत पहले, बिल्कुल। और वलीमा करता बंदा तभी सही बिल्कुल। है। और इतने अरसे बाद वलीमे क्या में पता किसको निजी बुलाता? महफिल में कर लिया हो। हाँ, अपनी अपने सर्कल में कर लिया बिल्कुल। अगर रिवील ना किया हो तो ये अक्लमंदी है। अगर रिवील बिल्कुल। नहीं किया, लेकिन साथ बच्ची को ले जाके गरीब की मदद करने के लिए बता दिया कि मैंने ये तब काम तब कैमरे किया। ऑन हो गए। ये गलत है। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये गलत है। इसको ये भी नहीं दिखाना चाहिए था। अगर ये कौमी हीरो बनना चाहती थी ना, तो इसको चाहिए था कि वो सिर्फ अपनी सुर्खियों में लिखवा देती। बिल्कुल। तो मैंने सादगी कहा- सादगी हाँ, में भी एक अदा होती है, हाँ, खूबसूरती बिल्कुल कि आप ऐसे ही। सादगी का वो करती हाँ। मैसेज देती हैं कि जी दूसरी शादी है, तीसरी शादी है, एक तरीका होता है। तरीका होता है, ये बिल्कुल नहीं सही कि है। पहली शादी की तरह धूमधाम से आप सारे इवेंट करें दोबारा वो से। ना, एक मैं पोस्ट पढ़ी थी, वो एक औरत दूसरी औरत को कहती है, यार कोई हमारे साथ टिकता क्यों नहीं, कहती अपनी जुबान देखिए। आप समझ रही? बिल्कुल, मैं समझ अपनी गया। जुबान देखिए आपने हमने। मैसेज बड़ा अच्छा कन्वे तो कर दिया। बड़ी बात समझ गई होंगी आपके। बिल्कुल, मैं जहां बिल्कुल। तक बात कर रही हूँ, जरा सी इनके मूड के खिलाफ ठंडी चाय मिल जाएगी ना, वही कप थ्रू कर रही होती चैनल पे बैठे हुए। बिल्कुल। जरूरत कैसी हुई तुम्हारी, ये कि तुम लोग बिल्कुल, अपने अपने क्रू मेंबर्स के साथ बड़ा मिसबिहेव बिल्कुल ऐसे करते ही हैं। हम मिसबिहेव है इन लोगों का। तो कहने का मकसद ये है कि जो इन लोगों के तो पीछे लगना ही चाहिए। और वैसे भी ना, ये वाकई मॉर्निंग शो तो बंद होने चाहिए। होने चाहिए, बिल्कुल। मॉर्निंग शो बहुत खराब करते हैं, रियली बहुत खराब करते हैं। ऐसे ही है। बच्चे पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों के नाम ले रहे होते हैं। Exactly। वो लावा शक केक, हाँ वो जी। की है लावा शक भी।
लावा शाक वो ईरानियन कोई है, ईरान की कोई एक भाई वो भाई है मुझे सुना बच्चे कि कहते हैं स्वीट बुब्बो लावा शाक केक ले आना, मैंने कहा चलो ले लूंगी। हाँ जी। जो मैंने रेट पूछे, मैं कहा चल बच्चा ये बंद कर दे निकल तो वो इतनी सी चीज और पता नहीं 1500 का एक, बिल्कुल 2000 का एक, नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਟਨ ਛੱਡਣ ਖਾ ਲਓ, बिल्कुल ਲਾਵੂ ਲਾਵੂ पता ये नहीं ਕੀ खाना। प्रायोरिटीज मैटर करती है ना कि आपने वही जी। बच्चों को जो दिखाया जा रहा है, बच्चे हाँ, आजकल वो नहीं नहीं बच्चे क्लिक तो करेंगे। आजकल बहुत उत्ते हुए हैं, ऊपर से बिल्कुल। फिर कह देंगे इनको क्या पता हो। हाँ जी। हाँ ये लफ्ज तो आ गए ना, इनको क्या पता हो। ऐसी है। ये आंटियों की वजह से काम खराब है, तो मेरी इन आंटियों को एडवाइस है बिल्कुल। प्लीज खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। और एक लंगूर की वीडियो लगाने लगी मैं, वो देखनी जरूर है आप। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच रूबी मलिक, आपके टाइम जी, देती रहा करें मुझे। जी जी ठीक हो थैंक यू गया सो ना मच, अल्लाह ओके हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़।